दोस्तों आपका आज के यानी 12 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल यानी 13 अक्टूबर वेनसडे को बाजार किधर जा सकते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं थोड़े से मिक्स्ड गए हैं बिल्कुल ही। और डीआईएस को देखें तो डीआईएस का 24 कॉन्ट्रैक्ट्स का बड़ा सेल और एफआईआईज का मोस्टली बियरिश पोजीशन और प्रोज की मोस्टली बुलिश पोजीशन। तो चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईआईज, एफआईआईज और प्रोज। सो स्टार्टिंग विद रिटेल क्लाइंट्स, दोबारा से इनके ऑलमोस्ट 75,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं क्योंकि 16,000 कॉन्ट्रैक्ट आज इन्होंने लॉन्ग किए हैं। रिटेलर्स ने माफ़ कीजिएगा, रिटेलर्स के बाद आ गए डीआईआईज। तो डीआईआईज ने आज काफ़ी ज़बरदस्त बड़ी क्वांटिटी 24 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं और उनके हो गए अब 76,500 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईज को देखें 8,000 का एक क्लोज लॉन्ग हुआ प्लस 4,000 का एक हुआ, यानी ऑलमोस्ट 12,500 कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने सेल कर दिया, अपनी क्वांटिटी हल्की करी है, वापस से आ गए ऑलमोस्ट 25,000 लॉन्ग पे। प्रोज को देखें तो वो हल्की फुल्की बाइंग करके गए हैं। उनका लेकिन अभी भी नेट नेट शॉर्ट में है 23,000 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल पे आते हैं तो इंडेक्स कॉल में देखिए हमारे बब्बर शेयर जो हैं, ये दूसरे बब्बर शेयर हैं, ये अब नेकेड कॉल सेल कर रहे हैं। 1,76,000 पहुंच गई है इनकी कॉल राइटिंग। एफआईआईज कुछ सेलिंग करके गए हैं तो उनके 1,45,000 रह गए हैं। लेकिन हमारे प्रोज जो हैं वो अपनी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कॉल राइटिंग को कवर करके ऊपर आ गए हैं। इनफैक्ट कॉल लॉन्ग में आ गए 30,000। तो अच्छी इन्होंने बुलिश आज पोजीशन ली है यहाँ पे। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर पुट बाय करते हुए दिखाई दिए और मोस्ट लाइकली ये वो पुट्स हैं जो उन्होंने मॉर्निंग में खरीदी एक्सपेक्टिंग कि बाजार नीचे जाएगा, और बाकी की पुट्स उन्होंने तब खरीदी जब बाजार ऊपर चला गया, क्योंकि लॉस में एवरेज करना जो है वो रिटेलर की हमेशा से एक हैबिट रही है। ये ज़्यादा करके वही वाली पुट्स लग रही है मुझे। और डीआईएस को देखें तो डीआईएस भी 2,000 पुट लॉन्ग करके गए हैं तो उनकी 64,000 हो गई है। और एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज भी पुट बाय करके गए हैं आज अच्छी क्वांटिटी में, 1,81,000 हो गई हैं। और प्रोज को देखें तो प्रोज सेल करके गए हैं पुट, उनकी पुट सेलिंग हो गई है अभी 66,000। स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में खतरनाक डेटा दिख रहा है, शॉर्ट भी ऐड हुए हैं, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, 1 लाख के नीचे आ चुका है ये नंबर। और प्रोज भी कुछ बाइंग करके गए हैं। स्टॉक कॉल्स में खूब बाय कर रहा है रिटेलर, बाकी सेलिंग कर रहे हैं। पुट्स में भी रिटेलर बुलिश स्टैंड ले रहा है और स्मार्ट मनी बियरिश। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का सेल है इंस्टीट्यूशंस का दोनों का, और ये बाइंग करी ऑलमोस्ट रिटेलर ने। चलते हैं निफ्टी फ्यूचर की तरफ। तो निफ्टी फ्यूचर आज फाइनली 18,000 के ऊपर क्लोज करने में बंद हुआ। अंडरलाइंग भी होपफुली हो जाए शायद कल। प्रीमियम अभी थोड़ा सा कम रह गया है, कल के कंपैरिजन में थोड़ा प्रीमियम घटा ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं हम, 2 दिन रह गए दोस्तों एक्सपायरी में। देखिए कुछ इन द मनी कॉल खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। 750 के स्पॉट पे बड़े ऑड लेवल को पिक किया है, और 900 और इवन 950 तो चलिए एट द मनी हो गया ऑलमोस्ट, बट 900 इज सर्टेनली इन द मनी। 950 भी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स इन द मनी है। तो रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस दोस्तों 18,000 पे थी, और वो रेजिस्टेंस अभी भी अगर इसके ऊपर खुल के हम सस्टेन करते हैं यहाँ पे, तो सर्टेनली ये बहुत बढ़िया हमारे मार्केट के लिए हो जाएगा, क्योंकि अगली रेजिस्टेंस जो मीनिंगफुल मुझे दिख रही है वो 18,200 पे है। इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं कुछ कुछ, आप देख सकते हैं। और सर्टेनली ऐसा लग रहा है कि ये पुट्स जो हैं स्मार्ट मनी के द्वारा सेल हो सकती हैं। और सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट हमारी सर्टेनली 18,000 पे थी, लेकिन वहाँ से अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं लोग, तो 17,900 इज़ अ बेस्ट सपोर्ट राइट नाउ। चलते हैं हम आगे की एक्सपायरी चेक कर लेते हैं फटाफट बगैर आपका टाइम वेस्ट किए। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा नहीं है।
पुट्स तो बिल्कुल ही नहीं है इन द मनी। चलिए और आगे देखते हैं, हम 28 अक्टूबर पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ अनवाइंडिंग देखने को मिली है हमें, यानी निकलते हुए दिखाई दिए कॉल राइटर्स, जबकि ऐसा कुछ इधर देखने को नहीं मिला हमें। सो यहाँ पे डेटा तो काफ़ी सेफ है। हम एक बार फटाफट शीट पे चलते हैं, वापस देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा, और जो भी हमने देखा उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई क्लोज लॉन्ग की फिगर नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ एडिड लॉन्ग की फिगर्स हैं। चलते हैं वापस और देखते हैं बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी हमारा यहाँ पे भी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। प्रीमियम काफ़ी घट गया है, लेकिन क्या बैंक निफ्टी में हमें कुछ डेटा सरप्राइज करता हुआ दिखेगा? यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त अनवाइंडिंग है, टोटल अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। सो 38,600 पहला रेजिस्टेंस का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगला जो लेवल है वो 39,000 का ही है, और इन द मनी पुट्स जरूर यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। सो ये चीज़ तो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है हमें। मंथली भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली एक्सपायरी में भी हमें बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं दिख रहा। सो थोड़ा सा टिल्ट ज़्यादा है इन द मनी पुट्स का, तो जिस हिसाब से आज दिख रही है पुट्स, तो उससे हल्का सा हमें व्यू कॉशियस का लेना पड़ेगा। अब मैं डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूँ पहले, फिर फाइनल कंक्लूड करते हैं। सो नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम रिटेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। दोस्तों इस चीज़ के ऊपर कल बड़ा ध्यान रखना है। वर्ल्ड मार्केट को बड़ा हम लोग इस समय अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज 14 नवंबर को है दोस्तों। जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव मार्केट एनालिसिस और स्टॉक व्यूज़ शेयर किए जा रहे हैं। लाइव मार्केट में मॉर्निंग 9 AM से शुरू हो जाते हैं मैसेजेस, और 3:30 तक आपको मैसेज मिलते रहेंगे, और ये कंटिन्यू रहेगा टिल द वेबिनार, जो कि 14 नवंबर को, यानी 1 month and 2 days। सो यू विल गेट इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड अभी तक जब से ये ऑफर आया। सो जो लोग जितनी जल्दी एनरोल करेंगे उनका उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और एक्यूरेसी आप ज्वाइन करेंगे, आप खुद आप एनालाइज करेंगे कि एक्यूरेसी विद ग्रेस ऑफ गॉड इज़ वेरी वेरी गुड। सो हम ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर, ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, या फिर लिंक क्लिक कर सकते हैं t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों FIIs ने काफ़ी डेटा को रिड्यूस किया है, कॉल्स में भी, फ्यूचर्स में भी, पुट भी बाय किए हैं, और स्टॉक फ्यूचर, यानी कहीं ना कहीं ये लोग काफ़ी कॉशियस हो रहे हैं। तो अब कल के बाज़ार को अगर हमारे को ऊपर की साइड पे देखना है तो सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है। हालांकि प्रोज काफ़ी अच्छी बाइंग करके गए हैं, तो ये एक पॉजिटिव ज़रूर है हमारे मार्केट के लिए। हर तरफ इनकी मोस्टली बाइंग दिख रही है। सो इसके लिए अब दोस्तों क्या व्यू रह सकता है, तो वो बड़ा सिंपल है। अगर वर्ल्ड मार्केट का हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो हम ऊपर की तरफ ही वापस से ट्रेंड करना शुरू कर देंगे, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक तो हमारा ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। सेकंड हाफ में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बट उसके लिए हमारे पास सिंपल ट्रेलिंग की स्ट्रेटेजी है कि प्रॉफिट में आने के बाद हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। सो दोस्तों ये मेरी बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर गैप डाउन या फ्लैट मार्केट खुलती है, या थोड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप ना हो, लाइक 0.5% तक भी होगा तो भी इवन दैट इट इज़ फाइन, बट हमारे को वेट करना है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का। एज आई से आज भी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया था मैसेज कि आज अगर क्लियर प्राइस एक्शन ना मिले तो हम लोग स्टॉक्स पे फोकस करें बजाय के इंडाइसिस पे। और पहले हाफ में तो इंडाइसिस पे फोकस करना आज बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं था, बट इंस्टेड स्टॉक्स पे फोकस करना वाज वेरी फ्रूटफुल। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज देखा होगा। सो आई ट्राई, अगर मुझे कभी दोबारा लगेगा कि कुछ अच्छा है आप लोग के लिए शेयर करने के लिए, आई डेफिनेटली शेयर देयर ऑल्सो। तो दोस्तों ये है मेरा व्यू फॉर टुमारो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।